अब कोई रोड पे दीवाना जा रहा है, यहाँ देख तो समझ नहीं, तू झूठा बोलता, तो दीवाने क्या कर सकते आप। मेरे भाई, अब आप कोई बात बोले तो मेरे दिमाग को छेड़े आप। ये क्या है? ये क्या है? अब क्या है? नहीं है ना। तो इसमें 95% काम कौन करता? हाँ, ये करता, ये करता, ये करता ना। 95% काम कौन करता? ये करता ना, ये करता। राइट साइड ये करता ना, ये नहीं करता, नहीं करता ना। इन्हें ये काम आप कर रहे, पूरा 95% काम आप कर रहे। सुनो, 95% पूरा काम हम कर रहे। ये धुन छल्ले ऐसा आके हमारे हमारे हमारे। अरे इसके बगैर इसकी अहमियत नहीं है, याद रखो। ये लिखता, ये कागज काला होता, इससे कागज काला नहीं होता। तो आप 95% के लोगों का साथ देना, 5% का नहीं देना। समझ में आई बात? चाहे वो कांग्रेस हो या फिर ये बीजेपी हो, ये 95% है, ये 5% है। तो इन्हें क्या करते हैं? ऐसा लगा लेके यहाँ। अच्छा, जब यहां लगाते तो इन्हें अंदर छुप जाता। दिखता क्या? ये नहीं दिखता। तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी आप बन जाओ। ये तो है, ये भी आप बनो। ये जब होगा ना मजलिस, आपकी आवाज और ताकत बन जाएंगी पूरी भारत में। तो पूरी तकलीफ हम उठाते, मेहनत हम करते। इनके परदादा से लेकर अब तक इनको ही साथ दिए। मुल्क आजाद होकर 75 साल से ज्यादा हो गया। बीजेपी की हुकूमत रही है तो कभी कांग्रेस की रही है, मगर बर्बाद कौन हो रहे हैं? तकलीफ 95% और इसमें दलित भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है। और हमारी बर्बादी पर इन्हों आके अपना ताज लगाते हैं और वोट हासिल करते हैं। ये बात आपको समझाना जरूरी समझता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमारे भाई ने मजमे में से कोई बात ऐसी कर दी। अच्छा, ये बीजेपी बोलती कि इन्हों रजाकार। हम अमित शाह से पूछना चाह रहे, अमित शाह साहब, क्या आप आबिद हसन के नाम को जानते हैं? हम आरएसएस के ये संघियों से पूछना चाहते जो सुबह उठते कि 90 साल चड्डी पहने, आजकल जरा पैंट पहन रहे। बताओ, क्या तुम आबिद हसन को जानते हो? कौन थे आबिद हसन? आबिद हसन हैदराबाद के थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। जब बोस जर्मनी से जापान सबमरीन में गए तो कौन था मुसलमान? आबिद हसन था। ये आज हम जय हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया। हैदराबाद के थे। क्यों दिया? निजाम की हुकूमत थी, मगर भारत का था मामला, भारत का मामला था। और आज आप हम पे उंगली उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम बार बार बोलते कि नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद इज व्हाट माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन कल्चर। नेहरू ने कहा था। इनको खैर नहीं मालूम। अब रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना। गोडसे और सावरकर की अभी जानिशीन है, औलाद है, इनको हमको देखना। और हर बिल्कुल अभी कब भगाएंगे? अभी टाइम आ गया ना। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग निजाम की हुकूमत की यकीनन उनके अच्छे काम की हम तारीफ करते, मगर क्या निजाम की हुकूमत में लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, जस्टिस था, फ्रेटर्निटी था? नहीं था। चंद रईस लोगों के पास दौलत थी, चंद जागीरदारों के पास दौलत थी, जिसमें मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे। मगर जितना गरीब हिंदू था उतना गरीब मुसलमान भी था, जो बीजेपी नहीं बताना चाहती। उस वक्त भी कई मुसलमान थे जो निजाम के खिलाफ थे।
मगर बीजेपी और ये तमाम लोग ये बताना चाहते कि हर मुसलमान निजाम का चाहने वाला था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को आज निजाम बोलते, रजाकार बोलते, आप जो चाहे बोल लो मुझे, मगर क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या आप भारत के सिटीजन नहीं है? क्या आपके अब्बा भारत के सिटीजन नहीं थे? क्या आपके दादा नहीं थे? क्या आपके परदादा नहीं थे? क्या परदादा के परदादा नहीं थे? अरे बाबू, आदम अलैहिस्सलाम यहां पर आए तो हमारा हुआ। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से पैर कदम डाले तो हिंद में डाले। अब इन्हों आके बोलते नहीं तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे बाबू, बात ऊपर तक चले गई बहुत। तुम्हारे कने रिकॉर्ड नहीं है, मेरे कने रिकॉर्ड है, हम कहां से आए? और फिर ये अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको इल्जाम लगाना, हम इन तमाम को एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा खुदा हमारा हुक्मरान है, हमारा अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा अल्लाह हमारा रूलर है, और हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। तुम्हारे ये दुनिया के हुक्मरानों के डर और खौफ से, ये जुल्म के डर से